नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक आइडिया। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव और आज की वीडियो में बातें करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 21वें दिन राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो झारखंड के देवघर पहुंचा। इसके पहले बिहार आया था, बिहार के बाद झारखंड गया। लेकिन झारखंड के देवघर में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में घनाघोर बेइज्जती हुई राहुल गांधी की। विस्तार से बातें करेंगे। इसके पहले निवेदन होगा दर्शकों से कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। राहुल गांधी चुनावी हिंदू के नाम से जाने जाते हैं, राहुल गांधी पप्पू के नाम से जाने जाते हैं। न जाने कितने ऐसे उपनाम राहुल गांधी के हैं और उसी एक उपनाम का मुखौटा दिखा, एक रूप दिखा राहुल गांधी जब झारखंड में गए। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत झारखंड के देवघर में जाते हैं, वहां पर गुलाबी धोती पहन करके, माथे पर चंदन का लेप लगा करके बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करते, पूजा अर्चना करते हैं। अब एक सवाल मन में आता होगा, आप सभी के मन में भी एक सवाल होगा, मेरे मन में भी एक सवाल है कि क्या आपने कभी ऐसे दिनों में जब चुनाव नहीं होते हैं, जब चुनावी मौसम नहीं होता है, तो उन दिनों में आपने कभी राहुल गांधी का ऐसा स्वरूप देखा है क्या? क्या आपने कभी राहुल गांधी या इनकी पूरी फैमिली की बात मैं कर रहा हूं, क्या आपने देखा है कि दिल्ली के किसी मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की हो, किसी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ा हो, रामचरितमानस पढ़ा हो? यूं तो छोड़िए, आजकल राहुल गांधी काफी वीडियो मतलब आजकल वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा कोई वीडियो या फोटो भी देखा है, जब चुनाव नहीं होते हैं उस समय की बात कर रहे हैं, कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि वो किसी मंदिर में पूजा कर रहे हैं? यूं मंदिर की तो बात हटा दीजिए, अगर हर घर में भी भगवान की पूजा अर्चना होती है तो अपने घर में भी भगवान की पूजा कर रहे हैं। मैं तो डंके के चोट पर कहता हूं कि राहुल गांधी अगर जिस भगवान शिव की आज आराधना कर रहे थे, मैं भगवान शिव पर टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन राहुल गांधी की इस नौटंकी पर टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा कि जो राहुल गांधी आज भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे थे, तो उस भगवान शिव का जो मंत्र होता है, पूजा अर्चना का जो विधि होती है, शायद वो भी राहुल गांधी जी को ठीक से पता नहीं होगा। जब पूजा की विधि आपको नहीं पता है, जब आपको मंत्रोच्चारण का करने का ढंग नहीं पता है, जब राहुल गांधी को और उनकी कांग्रेस पार्टी को सनातन धर्म से इतना द्वेष है कि भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में लोग शामिल नहीं होते, निमंत्रण मिलने के बावजूद भी, और अनाप शनाप टिप्पणी करते हैं, वो राहुल गांधी आज बाबा बैद्यनाथ का दर्शन कर रहे हैं। ये बात मतलब हजम नहीं हो रही है। और ऐसा ही प्रतिक्रिया दिखा देवघर के लोगों के बीच भी। जब वो पूजा अर्चना कर रहे थे और जब मंदिर से बाहर निकल रहे थे, तो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के मोदी मोदी नारे लगे, खूब नारे लगे प्रधानमंत्री मोदी के, मोदी मोदी मोदी, इस तरह के नारे। इतना ही नहीं, जय श्री राम के भी नारे लगे। अब जरा सोचिए कि वैसा नेता जो कि चुनावी हिंदू बन जाता है, चुनावी पंडित बन जाता है, वो अपनी वास्तविकता को समझ रहा है ना जी। फिरोज खां का के वंशज हैं वो, उनके खानदान के हैं, खान के खानदान के हैं। गांधी उपनाम जोड़ा गया है, पता ना किस कारण, इस बात पे नहीं जाना चाहेंगे किसने इनको गांधी उपनाम दे दिया। लेकिन उस समय क्या लग रहा होगा अंदर से, मैं हूं राहुल गांधी, राहुल खान जो भी बोल लीजिए, और मेरे सामने नारे किसके लग रहे हैं, जय घोष किसका हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का। क्यों हो रहा है, इसके बारे में सोचे हैं क्या? नहीं सोचे हैं। अब आइए राहुल गांधी के जरा चेहरे के बारे में बात करते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। राहुल गांधी जब किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं चुनाव के दौरान, तो उस समय राहुल गांधी के चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए। ऐसा लगता है कि कुटिल मुस्कान कर रहा है। ऐसा लगता है आपको देख करके, आप खुद एहसास कर सकते हैं कि ये राहुल गांधी जो है ये चीट कर रहा है। और ये तुलना किससे करता है? प्रधानमंत्री मोदी से।
मोदी जब जाते हैं किसी मंदिर में दर्शन करने तो उस समय उनके चेहरे की क्या मतलब एक्सप्रेशन होती है? शांत मन से लगता है कि भाव विभोर हो गए हैं, एकदम अंतर्ध्यान हो गए हैं भक्ति में। और एक अंतर्ध्यान हो जाना और एक कुटिल मुस्कान करना, ये दोनों में बहुत फर्क होता है। मैं तो पहले ही बताया कि राहुल गांधी केवल चुनाव के दौरान ही मंदिरों में जाया करते हैं। अब देवघर में मंदिर में जाने का कारण है, बहुत बड़ा कारण है, वो कारण भी समझनी जरूरी हो जाती है। जब देवघर में कांवड़ यात्रा पे मतलब ऐसा देखिए कि बिहार के, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के या देश के अन्य और भी राज्य के, लेकिन ये 3 राज्यों के प्रमुख करके जब सावन में कांवड़ यात्रा जब निकलती है तो हर एक घर से एक व्यक्ति तो एवरेज जाता ही जाते हैं। किसी के घर के तो सारे फैमिली जाते हैं, लेकिन अगर औसतन देखा जाए तो एक व्यक्ति हर एक घर का जाता है। भगवान शिव की आराधना करता, सुल्तानगंज से जल लेकर के पैदल जाते हैं बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने के लिए। तो इनको लगा कि हम वहां अगर जाएंगे तो हिंदुओं का वोट हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं बता देता हूं राहुल गांधी जी, आपको वोट नहीं मिलेंगे, हिंदू आपको वोट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? ये हिंदू अच्छी तरह से समझ रहा है, और आपको शायद अगर आप हिंदू के बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज ये ढोंग करना बंद कर दो, क्योंकि ये ढोंगपन जो है, ये तुम्हारा जो ढोंग है, ये सारे हिंदू भाई समझ गए हैं। सारे सनातनियों को पता चल गया कि तुम वास्तविकता तुम्हारा क्या है। जो प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहा था, उसमें अड़ंगे डालने के बार बार प्रयास कर रहा था, वो कांग्रेस पार्टी जो कि आमंत्रण मिलने के बाद भी उसको चुनावी मुद्दा बताया, आरएसएस और बीजेपी का इवेंट बताया, और न जाने कितने तमाम आरोप लगाए, उस पर हिंदू कैसे भरोसा करेगा जनाब? मैं तो एक वास्तविकता के तौर पे बताया हूं। इसी वीडियो में आपको पहले ही बताया कि राहुल गांधी का वैसा कोई एक वीडियो अगर आपके पास है या वैसा कोई फोटो है जो कि चुनाव के बावजूद, चुनावी मौसम के बावजूद किसी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए या किसी हिंदू समाज में जा करके तिलक लगा करके या भगवा वस्त्र धारण करके फोटो जरा वायरल किया हो तो जरा दिखा दीजिए, कोई पोस्ट किया तो दिखा दीजिए। नहीं देखा होगा, क्योंकि राहुल गांधी का वास्तविकता ये है ही नहीं, ये उनका वास्तविक चेहरा है ही नहीं, तो आप कैसे देख सकते हैं? ये केवल चुनावी हिंदू बन जाते, चुनावी पंडित। मैंने पहले ही बताया कि न जाने कितने उपनाम राहुल गांधी जी के हैं। हाँ, एक बात और, अभी ये झारखंड में जिस तरह से बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने गए हैं, तो इनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ दिन पहले कहाँ थी? बंगाल में भी गई थी। तो वहां तो इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, वहां भी हिंदुओं के मंदिर है, वहां क्यों नहीं गए? वहां तो ममता दीदी का इतना डर इनको सता रहा था कि उनके टीएमसी के मंत्रियों पर टिप्पणी तक नहीं कर पाए। कि जिस तरह से वो ईडी के अधिकारियों के ऊपर जिस तरह से पत्थरबाजी किया था लोग, जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ईडी के अधिकारियों पर पत्थरबाजी किया था, उस मामले में भी एक प्रश्न नहीं पूछे ममता बनर्जी से। तो आप बिहार आकर के, झारखंड आकर के, यहाँ आकर के बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करके लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कदापि पॉसिबल नहीं है, ये कभी संभव नहीं है कि इस रूप के इस जाल में हिंदू फंस पाएंगे, नहीं फंसेंगे, क्योंकि आपका असली चेहरा तमाम हिंदुओं को मालूम है। आप ये जो रूप धारण करके अपनी वास्तविकता को छुपाने का प्रयास कर रहे हो, तो सभी को पता है कि राहुल गांधी जी आपकी परवरिश किस माहौल में हुई है। अब विशेष टिप्पणी हम नहीं करेंगे। विशेष टिप्पणी करने के लिए हमारे ऑडियंस से निवेदन होगा कि जो लोग भी इस तमाम चीज़ों को देख करके अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट में जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।